तो हम सबको एक अच्छा अनुभवी आंसर्स मिल जाएंगे। जो फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो अलग अलग साथियों के अलग अलग अनुभव है, तो जिनके पास अच्छे तरीके है वो उत्तर बताएंगे कि हम बड़ी संख्या में नए वाइटल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए श्याम, जो भी साथी उत्तर देना चाहते हैं उनको उत्तर हम शॉर्ट में उत्तर देना है, टू द पॉइंट बोलना है। आगे पीछे कुछ इधर उधर कोई सामग्री नहीं जोड़नी है, कम शब्दों में। जी सर, परचेज डाटा निकाल करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी प्लान में 1500, 2500, 5000 में ला करके हम ज्यादा से ज्यादा वाइटल को निकाल सकते हैं। यस केंद्र सक्सेना जी। जी सर, इसमें जो कॉमन डेप्थ में जो 5000 10,000 पे जो लोग थे उनके साथ प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको कन्वर्ट करके, और जिनका बिजनेस ऑलरेडी 20,000 25,000 40,000 है, सेकंड लेग ओपन नहीं है, उनकी सेकंड लेग खुलवाकर उनको पूरा जानकारी। सर, जो लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं और लगातार हमारे अच्छे परचेसर हैं, यदि उनसे हम संपर्क करें और कंसिस्टेंसी प्लान को बताएं तो उनको हम बिगनर और स्टार्टर में ला सकते ग्रेट। ये अभी तक के जो उत्तर आए ना कि कौन कौन किस, मैंने पूछा कैसे ज्यादा बना सकते हैं, आपने बताया किस किस को ज्यादा बना सकते हैं। तो ये भी सवाल ही है, अभी जवाब है कि कैसे, क्या टेक्निक काम में ली जाए। अभी आपने बोला कि भाई जो लिस्ट निकालो, जो परचेजर है उनको बनाना, ठीक है। अभी मेरा सवाल था कि कैसे बना सकते हैं, तो आपका सवाल उसमें और मिल गया कि इनको बना सकते हो। और सर मैं जवाब देना चाहता हूँ इसका। सर देखिए, सबसे जो बढ़िया तरीका है, सबसे पहले हमें रॉयल्टी अचीवर के साथ मीट करनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी टेक्निकल हैं, कोई ऐसा टेक्निकल नहीं होगा जिसके डाउनलाइन में 5, 6, 7, 8 रॉयल्टी अचीवर ना हो। और हमें उनके साथ बैठ के एक प्लान करके डिस्कस करके कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। आप टेक्निकल पे जा सकते हैं, 3 महीने का कंसिस्टेंसी प्लान है, हम उसको टेक्निकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अकेले हम, और अगर हमारे साथ हमारे रॉयल्टी अगर हमारे साथ आ जाए और उनको भी हम इसमें शामिल कर लें, तो शायद अगर हमारे 5 रॉयल्टी टेक्निकल के लिए तैयार हो जाए तो हमारी ताकत 5 गुनी बढ़ जाएगी। और उसके बाद जब हम इस पर काम करेंगे तो बहुत वार लेवल पे काम होगा और हमारे कई टेक्निकल में कन्वर्ट हो सकते हैं हमारे रॉयल्टी अचीवर। तो बहुत बड़ा ये हमारे पास एक टूल्स है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल बना सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विजय दिवस में शामिल करा सके। थैंक यू। यस, मुझे लगता है कि हम लोग अगर न्यू ज्वाइनिंग करवाए लोगों को और ये 1500 की कंसिस्टेंसी प्लान पे लाए तो फिर ये हो सकती है सर। 5 ज्वाइनिंग हर किसी को टारगेट दे, 5 ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करके 1500 प्लान को कंसिस्टेंसी प्लान के ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू। यस सर, बड़ी संख्या में सर अभी वाइटल निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार अवसर है, विजय दिवस। इसके लिए सर हमें रॉयल्टी अचीवर को यदि हम सिखा दें, भाई जहां पे आपका डेप्थ में बिजनेस 20,000 का हो रहा है, उसके सारे ऊपर के साथ यदि आप कांटेक्ट करेंगे सर, विजय दिवस को फोकस करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर को यदि टारगेट बनावे कि आप भाई अपना सेल्फ कोड में 2,500 पीवी करो और अपनी सेकेंड लेग में 2,500 पीवी कराओ, तो तेरा आसानी से बिगनर हो जाएगा। और अगला महीना एक व्यक्ति को डबल में कन्वर्ट कर दो तो तेरा स्टार्टर हो जाएगा। और मार्च में यदि 4 व्यक्ति को आप प्री डायमंड पे ले जाओगे तो आपका ओपनर हो जाएगा। और इस तरीके से रॉयल्टी अचीवर यदि 20-30 लोगों का यदि टारगेट बनावे, एक रॉयल्टी अचीवर सर 2023 में एक बहुत बड़ा लेवल पे जा सकता है और वहां से सर वाइटल का संख्या बहुत बड़ा हो सकता है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल सही तरीका, तो बिल्कुल सही बताया है, और बड़ी संख्या नहीं बताई। 20-30 बड़ी संख्या नहीं कहलाती। एक सर रॉयल्टी एक रॉयल्टी अचीवर सर 20-30 निकालेगा तो हमारे पास सर सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर सभी को बैठा कर यदि ट्रेनिंग दे दिया जाए तो सर बहुत बड़ा संख्या हो सकता है सर। नहीं, अपनी बहुत बड़ी संख्या होगी, उससे काम नहीं चलता। एक रॉयल्टी अचीवर के पेट भरने के लिए 20-30 बड़ी में नहीं आएंगे, वो नॉर्मल संख्या में आएंगे। शोभी जी कुछ तरीका सही था, तरीके में बिल्कुल मेरे ख्याल से मुझे तो ठीक लगा, आप सब साथियों को अच्छा लगा होगा कि
डेप में तैयार करके, और ऐसा एक प्लान भी बताया बाकायदा कि आप कैसे कैसे आगे से आगे बना सकते हो। तो बहुत बढ़िया तरीका बताया। संख्या थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी संख्या कम है थोड़ी। थैंक यू सर। तो भी सर मैं अभी जिस तरीके से शुरू किया हूँ कि जितने भी सीनियर वाइटल हैं उनके सीधा डेप्थ में जा करके एक ट्री निकाल करके डेप्थ में जा करके सबसे डेप्थ वाले को सबसे पहले बिगनर का टारगेट बना करके उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और उनके ऊपर में जितने भी लोग हैं, चाहे उनका सेकंड खुला हो या फिर उनको डायमंड क्लब में ला करके नीचे में बिगनर अगर 50 जिनका टीम है तो सीधा 50वें नंबर को ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं सर, उनको बिगनर पे ला रहे हैं। तो उनके ऊपर 49 जो है उनको आसानी से हम बिल्कुल लाएंगे सर, और ये काम हो रहा है सर, ताकि बड़ी संख्या में हम वाइटल निकाल पाएंगे। थैंक यू ये सर। तो ये बिल्कुल ठीक है कि नीचे लाके और ऊपर 49 को हम ला सकते हैं, पर उन 49 को कैसे तैयार करना, यही तो हमारा खोज मेन। बाकी ये तो सबको समझ में आ गया कि एक नीचे डेप तैयार कर लो तो ऊपर सबको किया जा सकता है, पर कैसे? क्या हमारे कहने से सब रेडी बैठे? कैसे उनको कन्विंस किया जाए, किस माध्यम से किया जाए? सब मान जाने चाहिए ना अपनी बात। और चलिए कुछ नया लेते हैं सर। दीनानाथ मेहता जी, दीनानाथ जी अनम्यूट कीजिए सर। हम थोड़ा बस ये गाइड करेंगे, ये अनुभव बताएंगे कि कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। जैसे कि ये बात यहाँ तक आ गई कि डेप्थ वाले को तैयार करना है, तो अब बाकी लोगों को तैयार कैसे करेंगे? क्योंकि वो व्यक्ति अगर पहले से तैयार होता तो वो पहले भी बिगिनर होता, तो उसको तैयार कैसे करेंगे? क्या तरीका हो सकता है उसको तैयार करने का? यस दीनानाथ जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर खुद के एनर्जेटिक सामने वाले को दिखना चाहिए कि कुछ नया चीज लेकर के आए हैं अपने बिजनेस के अंदर, कि कुछ नया कुछ काम हो रहा है सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है। क्योंकि ऐसा मैंने फीलिंग किया कल से सर, जैसा बताया वैसा किया, तो बहुत सारे जो हमारे से दूर थे, लेकिन कल से उत्साह और जुनून के साथ में बात किया और पूर्ण से पेपर वर्क मैंने करना शुरू किया, तो उसमें सर काफी चेंजिंग आने लग रही। जो बहुत दूर थे, कभी मतलब खरीदारी साल भर से नहीं कर रहे थे, टर्मिनेट थे, और उनको सर 55,000 पीबी का डायरेक्ट रूप से परचेजिंग कल से मैंने देखा तो स्टार्टिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर सबसे पहले तो जुनून पैदा करना होगा कि हमें सर करना है, और वो चेहरा पे झलकना चाहिए खुद से कि कुछ नया चीज हुआ है, मतलब बात में वो चीज मतलब प्रभावशाली तरीके से। तो मेरे को ये चीज समझ में आया। नया कुछ हुआ है, प्रभावशाली तरीके से बताना है। पुराने तरीके से बताएंगे तो हमको नयापन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा जी, बिल्कुल सही है। तो एकदम पावर लाना है एकदम, और कुछ ऐसा करंट पैदा करना है, करंट आ जाए आदमी की, अरे ऐसा क्या है, तो वो लाना पड़ेगा। मेरा एक इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल रख रहा हूँ बीच में, एक बार सबके हैंड लोअर कर दीजिए। इसी का ही संबंधित सवाल है, लेकिन एक बार हैंड ओवर कर दीजिए। मान लो हमने डेप तो तैयार कर ली कि डेप में बिजनेस कर लिया, अब हम ऊपर ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन कौन पात्र है, मतलब किस किस को बात की जा सकती है? कि डेप तैयार करने के बाद हमारे पास लिस्ट जो बनती है वो सैकड़ों और हजारों की होती है, तो उसमें से किस किस से हम बात करें, ये कैसे पता लगाएंगे? ये क्या आप किसी के पास कोई तरीका हो तो बताए कि वो सब, मेरे ख्याल से बहुत काम का तरीका होगा वो। देखिए सर ने अभी जो चीज कही कि डेप्थ में आपने 20,000 पीवी करवा दिया, अब हमारे सबसे डेप्थ से लेकर हमारे बीच में सैकड़ों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, तो अब उसमें से कैसे सर्च करें कि किस व्यक्ति को पहले अप्रोच करें? क्योंकि ऐसे तो सैकड़ों हजारों लोग हैं, तो और किसको अप्रोच करें, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई इसको पहचानने का कोई तरीका हो तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे बात करनी है। मुकेश जी। जरसिम सर, इसका सबसे जो अच्छा तरीका है कि अपने पास रिपर्चेज लिस्ट निकालने की सुविधा है, उस लिस्ट में चेक करें कि किनकी परचेजिंग अच्छी है। 1000 बीवी से ऊपर की जिनकी भी परचेजिंग अच्छी है उन लोगों को, क्योंकि पहला शर्त है 2500 परचेज वैल्यू होना चाहिए अपने आईडी पे। तो जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, उनका लिस्ट बना करके और प्रभावी ढंग से बताएं कि वाइटल का क्या महत्व होता है।
अगर वो वाइटल के महत्व को समझ जाए, एक लेवल को समझ जाए, तो उस लेवल को पाने के लिए ललायत होंगे और उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। और उनका लिस्ट बना के एरिया वाइज एक बैठक करें, अपने एक्टिव जितने भी लीडर्स के माध्यम से उनका एरिया वाइज इकट्ठा कर करके और उनके अंदर ये डाला जाए, तो निश्चित बहुत बड़ी संख्या में हम लोग तैयार कर सकते हैं। नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सही बताया, पर उसकी डेप्थ में 20,000 का आ चुका है और वो खुद 1,500 1500 की करता है, ये कैसे छांटेंगे? इसका कोई है तरीका? ये तो परचेज से छाटा, तो केवल परचेज की रिपोर्ट मिल गई, अब जरूरी नहीं कि डेप्थ में हो कि नहीं हो। तो क्या ट्री जो परचेजिंग कर रहे हैं उनकी अलग से लिस्ट बना के रखी है कि ये रेगुलर परचेज कर रहे हैं, ये टर्मिनेट है, उसकी अलग से बनाए, लेकिन हम ट्री वी से निकाल सकते हैं अपना डायरेक्ट नंबर लगा के इस व्यक्ति का कितना बिजनेस आ रहा है, वो बिजनेस हम श्योर है। अच्छा, उसका बिजनेस, वो करंट बिजनेस पिछला 3 महीने का हम चेक कर सकते हैं, पिछले 3 महीने में कितना बिजनेस हुआ है उनका। शब्बीर जी कुछ दिखा रहे हैं सर, शब्बीर जी से भी पूछ लेते हैं। जी सर। सर, मैं जैसा कि श्याम जी ने बताया है उस तरह से मैंने लिस्ट निकाली है कि कितना कितना बिजनेस वॉल्यूम 20,000 के ऊपर वाले लोग, कितने लोग बिगनर बन सकते हैं और उनको कैसे बिगनर बनाना। तो बिगनर का मैंने लिस्ट निकाल के सारे रॉयल्टी अचीवर्स को, और जिन जिन के जिसमें सेकेंड लाइन है, बी लाइन है, जिसमें मान लीजिए 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है, किसी का 70,000 जा रहा है, किसी का 15 जा रहा है, 3 लाख दिए है। उनकी लिस्टें बना के सबको दी है। तो इस तरह से लिस्ट बनाई जा सकती है, दी जा सकती है, और इस पर काम अच्छा हो रहा है और बिल्कुल किया जा सकता है, कर रहे हैं। थैंक यू। नवीन कुमार। थैंक यू सर। सर एक्चुअली कि 3 महीने का जो सर ने बताया कि 3 महीने का बिजनेस हम लोग को देखने को मिलता है, तो सर पहला काम कि हम लेग स्ट्रक्चर बना लेते हैं पुराने महीने का। जैसे आपने बताया तो दिसंबर का पहले मैंने बना लिया, तो किधर किधर से कितना बिजनेस आ रहा है सर उसको नोट कर लिया। अब उस हिसाब से सर हमको पता है किसका किसका कहाँ कहाँ बिजनेस आ रहा है 20-20, तो उनके ऊपर वाले साथियों से मैं 1 to 1 मिल करके उनको टेस्ट करता हूँ। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ कि हाँ भैया आपके नीचे इतना बिजनेस आ रहा है, इनका ये 20,000 होगा, आप यदि 5,000 करते हैं तो आपका बिगनर हो जाता है। तो उसमें कंसिस्टेंसी प्लान वगैरह सब उनको क्लियर करके, मतलब न्यू स्ट्रक्चर फिर बना करके उनके साथ उतना काम करने के लिए तैयार करते हैं सर, लेग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चलो बढ़िया। तो इसमें टाइम बहुत लगता होगा? नहीं सर, एक्चुअली क्या हर महीने करते हैं तो ये अपने हैबिट में है, तो हमको पिछले महीने का पता चल गया तो उसको नोट कर लिए, चेक कर लिया, फिर आईडी डाल करके, तो नया फिर नवंबर के हिसाब से दिसंबर का फिर मैंने डाल लिया। अभी मैं जनवरी में काम कर रहा हूँ, तो फरवरी में क्या करेंगे, जनवरी का नोट कर लेंगे, तो ये टाइम नहीं लगता है सर। और आईडी नंबर सबका नोट है मेरा, बिगिनर से लेकर के सबका आईडी नंबर मेरा नोट है। चलो शुक्रिया, आगे चलते हैं। तो हमें बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास, यानी आप सबको किसी को कोई वो इश्यू नहीं है कि हमको पता ही नहीं है कि भाई किससे बात करें हम, वो इश्यू आप में से कोई भी नहीं बोल रहा है। तो अब है कि उनको कैसे तैयार किया जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए, क्योंकि जब के लिए तैयार नहीं होगा, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, और विजन क्लियर करने के लिए हमें हर साथी के साथ बैठकर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, आरसीएम का फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, आपके नीचे इतना बिजनेस हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर इसमें काम करेंगे तो बड़े लेवल पे जा सकते हैं। पर्पस और विजन उनका क्लियर करना पड़ेगा सर, सारे लोग तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल सही है। दोनों साथियों के उत्तरों से हमें अच्छा एक वे मिला है कि हम पहले उनका पर्पस यानी उनका गोल सेट करें, उनका विजन क्लियर करें कि आप क्या कर सकते हो। तो ऐसा हमें एक ना चार्ट बना लेना चाहिए, एक चार्ट बना लेना चाहिए कि भाई आप मान लीजिए जनवरी में बिगिनर बनते हैं, फिर फरवरी में आप मान लीजिए स्टार्टर बनते हैं, फिर आप मार्च में मान लो ओपनर बनते हैं, फिर आप अप्रैल में, ऐसा आगे तक का बना के, और उनको पूरा एक रॉयल्टी कब तक पहुंचेंगे और कितनी इनकम आएगी, उसके बाद आप कितने दिन बाद टेक्निकल बनेंगे और आपको कितनी इनकम आने लगेगी, ऐसा एक बाकायदा सिस्टमेटिक जो यकीन करने लायक चार्ट बनाना है। ऐसा भी नहीं बनाना है कि चार्ट देख के आदमी घबरा जाए, यकीन करने लायक चार्ट बना के और फिर उनको बताइए, और उसमें बताएगी कंपनी ने अभी पूरा सिस्टम जो है नया कर दिया है, अभी पूरा सिस्टम बहुत खूब लोग इसमें लगे हुए हैं, खूब होने वाला है, एकदम क्रांति आने वाली है।
तो सभी साथियों का मिला जुला है, मैं उसी को ही बता रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं। तो एक बड़ा उत्साह के साथ, बड़ी विजन के साथ पूरी सब तक पहुंचे हैं ना, और माहौल क्रिएट करें, ढीला ढीला नहीं, माहौल क्रिएट करें ऐसा कि छूट न जाए, इंसान को लगना चाहिए छूट न जाए, जैसे कि मैं रह न जाऊं कहीं पीछे, ऐसा एक माहौल क्रिएट करके और वो चार्ट बना के विजन दिखा कि वो उनके लिए करेंगे, अपने लिए वो बिगनर नहीं बनेगा, वो उसके लिए बनेगा, खुद के लिए। तो ये सारा एक बहुत बढ़िया सामग्री मेरे ख्याल से मिला कि हमें अभी वो डेटा मिल गया है जहां से हम डेटा उठा सकते हैं, कितने साथियों से हम को तैयार कर सकते हैं, और तरीके भी हमें मिल गए हैं। इन तरीकों को विधिवत आप अपने टीम में सेट करके और एक सामूहिक शक्ति लगा के, एक माहौल बना के, इन आने वाले 10 दिनों में एक बहुत बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। ये छोटा छोटा नहीं, छोटे से ग्रोथ नहीं आ सकती है। एक टेक्निकल के बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए बड़ा क्रांति करनी पड़ेगी, सैकड़ों हजारों में बात करनी पड़ेगी। अभी सबके सब तो नहीं हो जाएंगे, तो आप 1000 की लिस्ट पे काम करेंगे तो 1000 ही बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो थोड़ी बड़ी लिस्टों पर बड़े तरीके से, अद्भुत तरीके से कुछ चार्ट बनाइए। जैसे भैया ने बताया कि सेलिब्रेशन, प्रमोशन, फोकस, तो सेलिब्रेशन विजय दिवस पर तो होगा, पर उससे पहले सेलिब्रेशन करना शुरू कर दीजिए। जो कोई डिक्लेयर करता है कि मैं तैयार हूं, उसी समय उसका सेलिब्रेशन शुरू कर दीजिए। आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत शब्दों से, तो उसका शब्दों से स्वागत कीजिए, माहौल क्रिएट कीजिए। फिर जब उसका बिलिंग हो जाता है तब एक नया सेलिब्रेशन कीजिए उसका, जिस भी तरीके से। तो सेलिब्रेशन, फोकस, प्रमोशन और बड़ी लिस्टें, अच्छे अच्छे तरीके जो है विजन दिखाने का, एक कुछ जैसे अपन ने प्रिंट बनाया ना कंसिस्टेंसी का, वैसे इसका भी प्रिंट बना लीजिए कि एक कितने महीनों में आप कितनी इनकम पे जा सकते हैं। सीधा इनकम सबसे ज्यादा काम करती है, उसके लिए बनाइए कि भाई आप ऐसे ऐसे बिगनर, ओपनर ऐसे जाते हैं। फिर उसका तरीका क्या है, जैसे एक साथी ने अपने में से बताया था कि मान लो आपके नीचे 2 ज्वाइनिंग आ जाती है और 2 कंसिस्टेंट बायर अभी तैयार हो जाते हैं, अगले महीने इतने तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे तो बनते हैं, ऐसे इनकम आती है। जब आपका सिस्टमेटिक बना हुआ हो ना नक्शा, रोड मैप, तो जल्दी समझ में आता है कि हाँ ये तो बहुत आसान काम है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा बहुत सारे साथी कर रहे हैं। तो आज के डिस्कशन का मेन जो कारण मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो संख्या बल पे जो आप टारगेट में ले रखे हैं ना, वो मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं कि वो संख्या बहुत कम है। इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं नजर आ रही। आपको नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही। अब एक टेक्निकल अचीवर अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है ऐसे टाइम पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम काम में कमी रख रहे हैं। पुराना बिजनेस को भी लॉक करना है, जो पहले से करते आ रहे हैं उनको तो मेंटेन करना होता है, और नया और शामिल करना होता है जब ग्रोथ आती है बिजनेस। तो बहुत बड़ी संख्या चाहिए बिगनर्स, छोटी मोटी संख्या से काम नहीं चलेगा। अभी जो हमने बना रखा ना वो अपूर्ण है, और ऐसा मौका है तो फिर अधूरा क्यों छूटना। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हम डेटाबेस की वजह से हम उन साथियों को जो हो सकते थे हम पहुंच ही नहीं पाए। पहली चीज ऐसा न हो जाए। तो मैंने डेटा की बात की, वो मेरे सब्जेक्ट नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आता वो कहाँ से आप देखते हो, तो मैंने, लेकिन डिस्कशन में सभी संतुष्ट थे कि हम निकाल लेते हैं। दूसरा लिस्ट छोटी न बना लें, हम हो तो सकते थे लेकिन हमने ही कमी बनाई लिस्ट, ऐसा ना हो जाए। और तीसरा, हमारा जो पावर से जो काम करने का है वो मौका चूक न जाए, क्योंकि जनवरी में जो हो सकता है वो बाद में नहीं हो सकता है। तो आज मुख्य चर्चा करने की और जो हमने डिस्कशन किया उसके पीछे पर्पज यही था कि आप सबको मैं याद दिला दूं कि आप जितनी संख्या के लिए सोच रहे हो ना, उस संख्या से हमारे उतना अनाज पैदा नहीं होना जिससे हमारा घर का खर्चा हम 12 महीने भोजन कर सकें। मैं उदाहरण के रूप में बात कर रहा हूँ। तो हमें ग्रोथ लानी है ना, ग्रोथ लाने के लिए बड़ी संख्या पे, जितनी पे करेंगे सारे तैयार नहीं होंगे, तो आपको बड़ी संख्या पे काम करना होता है। सर डी कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डी कुमार जी भी कहना चाह रहे हैं, और डीसी जी भी हमारे बीच है, तो वो भी हमें अगर
दिशा निर्देश इस बारे में देंगे, तो दोनों से सुन लेते हैं। डी कुमार जी आइए सर। थैंक यू श्याम जी। सर आपके अंदर जो चीजें चल रही है मैं उसको भली भांति महसूस कर रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, हम पहले दूसरों का जो पर्पस है उसको निर्धारित करने से पहले हमें पहले अपना पर्पस निर्धारित करना होगा। आज हमारे बीच में जितने भी टेक्निकल अचीव, हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये जो मंथ है जनवरी 2023 की शुरुआत, हम अपना पिन चेंज करेंगे। हम पर्ल है तो स्टार पर्ल जाएंगे, स्टार पर्ल है तो हम एमराल्ड का एक टारगेट सेट करें। क्योंकि आप ये जो लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, लोगों को कराने की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है ना ये बहुत बौनी है। क्योंकि जब तक हम अपना पर्पस नहीं डिसाइड करेंगे कि हमें इस पर काम क्यों करना है, इस प्रोजेक्ट को हमें किस तरह से इनकैश करना है। सर चाहते हैं कि जितने भी टेक्निकल अचीवर है सबका पिन चेंज हो, हमारा भी सर चाहते हैं पिन चेंज हो। तो हमें पहले अपना पर्पस निर्धारित करना होगा। वी हैव टू सेट आवर गोल। जब तक हम अपना गोल निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर तड़प नहीं होगी, हमारे अंदर भूख नहीं होगी, तब तक हम इसमें बड़ा छलांग, बड़ा गेम नहीं खेल पाएंगे। तो हमें जो लगा, महसूस किया, वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना, हम सब अपना अपना पर्पस सेट करें कि हमें इस मंथ में क्या करना है। थैंक यू श्याम जी।